हो गई है मेरी। यस सर। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें बेसिकली क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हमने बेसिकली देखना है कि स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं, उसके अलावा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं हमारे पास, और उनके जो है कुछ फीचर्स हमने देखने हैं। फीचर्स के बाद हमने जो है कुछ देखना है कि इनकी जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, यानी कि इनके यूजेस कहाँ पे हैं, और इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हुए फिर हमने इनको जो है कुछ स्प्रेडशीट को यूज़ किस तरह करते हैं, और हमारे पास कौन कौन से जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अगर आप सबसे पहले बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो है व्हाट इज स्प्रेडशीट। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, यानी कि हमारे पास जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन होती है, हम उनको क्या करते हैं, या प्रोग्राम्स होते हैं, हम उनको कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स worksheets to enter data। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करते हैं कि हमें प्रोवाइड करते हैं ऐसी वर्कशीट्स जहां पे हम डाटा को एंटर कर सकते हैं। अ वर्कशीट इज अ कैलकुलेशन कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब ये देखो बेटा, हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ ली हैं कि एक तो हमने पढ़ा है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, दूसरा क्या है वर्कशीट, दूसरा हमने वर्ड पढ़ा है या जिसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि स्प्रेडशीट बेसिकली कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, और इसके अंदर क्या होती हैं, मुख्तलिफ वर्कशीट्स होती हैं। आगे वर्कशीट की उन्होंने डेफिनेशन की है, वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि बेटा इसके अंदर जो वर्कशीट्स होती हैं स्प्रेड सॉफ्टवेयर के अंदर या प्रोग्राम्स के अंदर, वो वर्कशीट क्या है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आगे है इट अलाउ यू टू मेक डिफरेंट कैलकुलेशंस यूजिंग फार्मूलाज एंड बिल्ट इन फंक्शन। अब जो हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं बेटा, उनके अंदर हम जो डाटा एंटर करते हैं यानी कि वर्कशीट्स के अंदर, तो उनके हम क्या करते हैं, वर्कशीट के ऊपर जो हमारा डाटा है उनको उनके ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं मुख्तलिफ फार्मूलाज और मुख्तलिफ बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करते हुए। अब ये बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं कि जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से बिल्ड किए होते हैं, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले जो हैं उन्होंने जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर बिल्ड किए फंक्शन बिल्ड किए होते हैं, कुछ फंक्शंस रखे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। जिस तरह बेटा आपने अगर जो है कुछ वैल्यूज को ऐड करना हो तो उसके अंदर ऐड का फंक्शन होता है। उसके अलावा जो है उसके अंदर आपने अगर किसी वैल्यू की पावर लेनी हो तो पावर का फंक्शन होता है। अगर कुछ वैल्यूज में से जो है आपने मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो वहां पे मैक्स का जो है एक फंक्शन होता है। तो ये डिफरेंट जो है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। We can also display our data using charts and figures, यानी कि उसके बाद क्या कर सकते हैं कि वो जो हमारा डाटा होता है हम उसको चार्ट्स और डायग्राम्स या फिगर्स की सूरत में जो है हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेडशीट। अब यहाँ पे बेटा एप्लीकेशन का जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप स्प्रेडशीट को कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, या किन किन फील्ड्स में यूज करते हैं, या किन कामों के लिए जो है आप इन स्प्रेडशीट्स को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स आर एज फॉलो, यानी कि जो हमारे पास जो
इसकी बहुत अहम एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं, वो नीचे दिए हुए हैं। नंबर 1 क्या है? इट कैन बी यूज्ड बाय कॉर्पोरेशंस टू ट्रैक प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी कि वो कहते हैं कि बेटा जो हमारी कॉर्पोरेशंस होती हैं, हमारे जो अदारे होते हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, या जो हमारे कारोबार होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो है, फायदा या नुकसान जो है, उसको ट्रैक करने के लिए हम स्प्रेडशीट्स यूज करते हैं। उसके बाद क्या है? इकोनॉमिस्ट कैन जनरेट ग्रोथ ग्राफ्स ऑफ कंट्री इकोनॉमी। यानी कि जो एक मुल्क की माइशत होती है या इकोनॉमिक होती है, उसको उसके जो ग्राफिकली जो ग्रोथ है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो इसको यूज करते हैं। उसके बाद है स्टैटिस्टिशियंस कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैशिंग दी मार्केट। यानी कि मार्केट क्रैश कब होती है, या मार्केट क्रैश होने की वजूहात क्या हैं, या मार्केट अगर क्रैश हुई है तो वो कितने परसेंट हुई है, क्या क्या उसमें जो है नुकसान हुए हैं। ये सारी चीजें जो है कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? जो स्टैटिशियंस होते हैं, स्टैट के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। उसके बाद वुमेन कैन मैनेज देयर हाउस होल्ड बजट। यानी कि जो औरतें हैं जो घर का बचत बजट बनाती हैं, वो क्या करती हैं? इसको यूज कर सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं स्प्रेडशीट के, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद है इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट्स कैन कैलकुलेट डाटा इजीली। यानी कि ये भी इसका फायदा है कि आसानी से डाटा को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद एक्यूरेटली, यानी कि बिल्कुल दुरुस्त डाटा होता है, उसमें एरर्स नहीं होते, उसमें कोई बग्स नहीं होते, उसमें कोई वैल्यूज जो है इनकरेक्ट नहीं होती। ठीक है, यानी कि एक्यूरेट करेक्ट डाटा होता है। ठीक है, उसके जो कैलकुलेट करते हैं डाटा को। ठीक है, एंड एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जब भी आप चाहें या जिस वक्त भी आप उसको जो है यूज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि हम क्या करते हैं? स्प्रेडशीट जो है कैन कैलकुलेट डाटा इजीली, एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। उसके बाद है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ नंबर्स कैन बी एडिड। यानी कि बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं, हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एज वेल एज हम उनको डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? रिवाइज्ड कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। बेटा अगर आपने कोई एक कैलकुलेशन परफॉर्म की हुई है, तो अगर उस कैलकुलेशन को आप रिवाइज करना चाह रहे हैं, रिपीट करना चाह रहे हैं, तो वो आप इजीली जो है उसको बल्कि हमारे जो स्प्रेडशीट होते हैं वो उसको ऑटोमेटिकली जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, when new information is inserted in existing spreadsheet। जब आपने नई इंफॉर्मेशन जो है इंसर्ट करते हैं, तो वो क्या करता है कि हमें दोबारा से जो है वो कैलकुलेशन या फार्मूला या कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती। जस्ट हम वैल्यू एंटर करते हैं, और वो क्या करता है कि हमारी वो जो फंक्शन हमने उस वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म किया होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? रिवाइज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 10 वैल्यूज को जो है वो ऐड का फंक्शन लगा के या फार्मूला लगा के आपने उन 10 वैल्यूज को ऐड किया हुआ है। अब उसी फार्मूला के अंदर आप अगर एक और वैल्यू को ऐड कर देंगे, यानी कि 11 कर देंगे, तो वो क्या करेगा कि वो 10 को जब हमने कैलकुलेट किया, उनको ऐड किया, तो जब हमने एक वैल्यू मजीद उसमें इंक्रीज की या ऐड की वैल्यू, तो वो क्या कर देगा? उसको ऑटोमेटिकली उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग जो हमने पहले लगाया हुआ है, तो उसको भी 11th वैल्यू जो होगी उसको भी उसके अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, समझ आ रही है जी? यस सर।
यस सर। उसके बाद है जी हमारे पास इट इंक्रीजेस द इजी एंड स्पीड ऑफ कैलकुलेटिंग, यानी कि इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास जो है बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो होती हैं उनको हम बहुत इजीली और एक स्पीड के साथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इट मेक्स इट इजी टू मॉडिफाई इंफॉर्मेशन एंड रिकैलकुलेट ऑटोमेटिकली। हम उन वैल्यूज को या उन क्वांटिटीज को जो हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट में है हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही हम उन वैल्यूज या क्वांटिटीज के अंदर जो है हम चेंजिंग करते हैं तो हमारा जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं ये ऑटोमेटिकली जो पहले फार्मूला या पहले जो फंक्शन अप्लाई किया होता है उन वैल्यूज के ऊपर उनको ऑटोमेटिकली जो है रिवाइज कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, इट डिस्प्ले न्यूमेरिक डाटा एज अ चार्ट और ग्राफ। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि जो कैलकुलेशंस का जो रिजल्ट होता है उनको हम जो है न्यूमेरिकली चार्ट के ऊपर या ग्राफ्स की फॉर्म में जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद है इट incorporate numeric value data into an other software application, यानी कि incorporates न्यूमेरिक डाटा जो होता है उसको हम स्प्रेडशीट से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा MS एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो अगर हमने स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल के ऊपर कोई डाटा जो है कैलकुलेट किया हुआ है या वहां पे कोई डाटा जो है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में सेव किया हुआ है तो उस डाटा को जब हम क्या कर सकते हैं कि हम MS सक्सेस में भी लेके जा सकते हैं, हम उस डाटा को MS वर्ड के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या किसी दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, दो हैं यहाँ पे। स्प्रेडशीट प्रोग्राम कैन नॉट प्रोसेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा क्विकली, यानी कि अगर बहुत लार्ज में होगा, ठीक है, तो उसको इतना इजीली जो है वो नहीं करता, कर लेता है कैलकुलेट लेकिन बहुत इजीली या क्विकली जो है उसको कैलकुलेट नहीं करता। उसके बाद इट डज नॉट प्रोवाइड मच प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज। अब इसके अंदर कुछ लिमिटेड फार्मूलाज होते हैं या कुछ जो है लिमिटेड जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, तो हम उन फार्मूलाज या उन जो बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करते हुए हम कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट डाटा की कर सकते हैं। लेकिन उससे अगर हमें ज्यादा कैलकुलेशन चाहिए होती हैं या ज्यादा फार्मूलाज या फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं तो वो जो है ये हमारे स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई बेटा? यस सर। उसके बाद कुछ उन्होंने दिया हुआ है कि डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसमें जो है उन्होंने कहा है ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कि बेसिकली हमारी जो वर्क शीट्स होती हैं वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती हैं। यानी कि जो हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं इनके अंदर हम डाटा जो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स करते हैं। तो टेबल की अगर हम बात करते हैं तो टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही चीज बताई, द स्प्रेडशीट इज अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ईच रो इज असाइंड अ नंबर एंड ईच कॉलम इज असाइंड अ लेटर। यानी कि जो कॉलम होते हैं उनको बेटा अल्फाबेटिकली की जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रोज होती हैं उनको हम जो है नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह कॉलम्स जो होंगे उनको ABCDEF एंड सो ऑन जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। यहाँ पे बेटा रोज और कॉलम जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, कता करते हैं, तो वहां पे जो हमारे पास आता है उसको हम क्या कहते हैं, जो ब्लॉक बनता है उसको हम एक
सेल कहते हैं। ठीक है, सेल्स आर आइडेंटिफाइड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रो कॉलम लेटर एंड रो नंबर, यानी कि किसी भी ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो हमारा कोई भी जो सेल होता है स्प्रेड शीट के या वर्क शीट के अंदर, तो उसको हम जो है सेल कहते हैं, और सेल्स को जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके कॉलम के अल्फाबेट से और रो के नंबर से। ठीक है, उसके बाद है फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है कि हमने एक फिफ्थ सेल जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो जो है बी कॉलम में होगा और पांचवी रो के अंदर होगा। B5 लिखा हुआ यहाँ, B5 का मतलब है कि कॉलम जो है वो बी है और रो नंबर जो है वो फिफ्थ है। ठीक है, दिस इज नोन एज दी सेल एड्रेस और सेल कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये B5 जो है सेल के जिसके साथ हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या कहलाता है, सेल एड्रेस उसको हम कह सकते हैं या सेल कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमारे पास है फार्मूलाज हैं कुछ, ये भी हमारे फीचर हैं स्प्रेडशीट के। उसके बाद बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये इनकी भी मैं बात कर चुका हूँ, ये भी हमारे क्या हैं उसके फीचर्स हैं। उसके बाद कुछ कमांड्स हम लिख सकते हैं, उसके बाद टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं हमारे पास जो स्प्रेडशीट्स होती हैं, और स्प्रेडशीट्स होती हैं उनकी जो डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं उनके हम क्या कर सकते हैं प्रिंट आउट ले सकते हैं, हम उसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये बेटा कुछ जो है हमारे पास फीचर्स हैं एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के। ठीक है, 6 यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ तक आपने इसको जो है वो रिवाइज कर लेना है। ठीक है बेटा, समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यस सर। लेक्चर में जो है इससे आगे पढ़ेंगे जो भी हमारा होगा। तो यहाँ तक अगर कोई आपको बेटा कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं बेटा।